गठबंधन के साथी बदल गए हैं, सपा के साथ कांग्रेस आ गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल आ गया है। तो क्या है समीकरण और क्या है चुनावी हवा, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के नेता और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। अनिल जी, आज 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या मतदाताओं से अपील कर रहे हैं आप? मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम उसमें अधिक से मतदान करें। 100% मतदान करने की हमारे मतदाताओं को कोशिश करनी चाहिए, और वोट भी हमेशा जो है हर एक मतदाता के दिमाग में बात रहनी चाहिए कि मेरा मत जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। ये एक जो है वोटर के दिमाग में ये बात ज़रूर रहनी चाहिए। और अगर हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जहां ये 8 सीटों का चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से समीकरण बदले हुए हैं। बहुत मजबूत स्थिति यहाँ एनडीए के प्रत्याशियों की है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ आ जाने से बहुत मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिली है। पिछली बार आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। पार्टियों ने तो गठबंधन कर लिया है, क्या जो आपके कार्यकर्ता हैं और जनता है, क्या उसके बीच गठबंधन हुआ है? वो वोट तब्दील होगा? बिल्कुल गठबंधन हुआ है। जमीनी स्तर पर तमाम सभी कार्यकर्ता जो है एनडीए गठबंधन के साथ है। और मेरा ये मानना है, जिस दल को, जिस समाज के लोग वोट दे रहे हैं एनडीए प्रत्याशियों को, चाहे वो कोई सी भी सीट हो, सभी पे, और राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत धुरी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो जिसके साथ रहती है उसको बल मिलता है। पहले हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहा तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली, हम लोग को मजबूती। आज हम लोग जो हैं एनडीए सरकार में शामिल हुए हैं, एनडीए के साथ शामिल हुए हैं एनडीए गठबंधन में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी मजबूती मिलने जा रही है और हम लोगों को मजबूती मिल रही है। हम लोग इस समय मुजफ्फरनगर में हैं, यहाँ की एक सीट से आप भी विधायक हैं, और लोकसभा में इसको क्या समीकरण, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। नहीं, वो बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा नहीं, आप देख लेना चाहिए। यहाँ का मतदाता जो है बहुत ही बुद्धिजीवी है और एक जो है राष्ट्र के प्रति एक बहुत अच्छी सोच रखता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्र को समर्पित रहेगा। देखो जो है ना, यहाँ का जो मतदाता है ना, वो ये सोचता है कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े, कैसे देश में संपन्नता आए। तो निश्चित रूप से जो एनडीए की जो सरकार है, वो सभी वर्गों, सभी समाज के लिए काम कर रही है, सभी को भागीदारी, साझेदारी मिल रही है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। जो ताना बाना बना है, बहुत अच्छी बात है। और जो सबके दिमाग में ये बात है कि हमारा देश कैसे विकसित देश बने। आज हम डेवलप्ड कंट्री में हैं, विकासशील देश में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन देश कैसे विकसित बने, ये सबका सपना है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, बलियान जी को उतारा है, और सपा ने जो उम्मीदवार उतारा है वो हरन मलिक को उतारा है, दो जाट समाज के नेताओं के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, और जाट यहाँ पे अहम समीकरण निभाते हैं। रालोद भी बीजेपी के साथ है। जाट का वोट क्या इस बार बटेगा, क्योंकि दो जाट नेताओं के बीच टक्कर बताई जा रही है? कोई वोट बटने नहीं जा रहा। 100% जाट समाज का वोट जो है एनडीए गठबंधन को मिलने जा रहा है, डॉक्टर संजीव बालियान जी को मिलेगा सभी सीटों पे। ये एक भ्रामक प्रचार है। समाजवादी पार्टी मात्र अपने एक विशेष वोट में रह जाएगी, इसके अलावा उसको प्लस वोट कोई नहीं मिलेगा। बसपा चीफ मायावती ने भी इस सीट पर बड़ा दांव चला है, दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है। क्या लगता है कि जो प्रजापति वोटर था, वो भाजपा का वोटर माना जाता था, वो इस बार बट जाएगा? देखो, ये प्रजापति समाज हुआ, सैनी समाज, पाल, कश्यप, ये तमाम जो है ये भारतीय जनता पार्टी कैडर वोट है, और कैडर वोट कभी भी पार्टी संगठन से अलग नहीं हो सकता। टिकट देना अलग बात है, इससे पहले भी टिकट दिए हैं, लेकिन हमेशा जो है ये जो पिछड़ी जातियाँ हमारी, तमाम अगड़ी जातियाँ हैं, सभी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रही हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ नहीं है। जब आज वोटिंग हो रहा है, आप देख लेना शाम तक, ये चुनाव जो है निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में पूरा जाएगा। दलित किसके साथ जा रहा है, क्योंकि 3 लाख वोटर यहाँ पे दलित का बताया जा रहा है, और आपने तमाम दलित सम्मेलन किए हैं जनता को जोड़ने के लिए, वोटर को पार्टी से जोड़ने के लिए। क्या लग रहा है, बसपा के साथ जाएगा क्योंकि मूल उसका वोटर है, या फिर आप एनडीए में लाने में कामयाब होंगे? नहीं, देखो, मूल वोटर बसपा का है, लेकिन जैसे क्योंकि मैं भी दलित समाज से आता हूँ, जैसे मुझे एनडीए की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में सम्मान मिला है, राष्ट्रीय लोकदल ने ये बड़ा काम दलित समाज के लिए किया है, और दलित समाज 4 बार सत्ता में रहा है, लेकिन 2012 से वो सत्ता से बाहर है। वो अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में उपेक्षित महसूस कर रहा था।
तो आज उनको लगता है कि हमारे किसी बीच के व्यक्ति को एनडीए की सरकार ने, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने बहुत सम्मान दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगभग 150 से ज़्यादा गांव मैंने मुजफ्फरनगर के 150 से ज़्यादा लोग गांव बिजनौर लोकसभा किए हैं, कैराना के अलग किए हैं। तो हमारा समाज जो है निश्चित रूप से एनडीए की तरफ जा रहा है। मुजफ्फरनगर में 6 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, बड़ा वर्ग है मुस्लिम वोट बैंक का यहाँ पे, लेकिन इस बार किसी भी दल ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव नहीं लगे, यहाँ तक निर्दलीय भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं। ये बदले हालात को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो समाजवादी को सोचना चाहिए कि वो अपने बेस वोट को सम्मान देना नहीं चाहती, टिकट देना नहीं चाहती। तो ये समाजवादी पर सवाल खड़ा होगा ना इस बात का। तो क्या समाजवादी का बेस माना जाता है मुस्लिम वोट, तो समाजवादी को जो है ये विचार समाजवादी को करना चाहिए। और मुस्लिम समाज को भी विचार जरूर करना चाहिए। जो पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, तो आपको जो है कम से कम जो है देश हित में, राष्ट्र हित में आपको जो है एनडीए को सपोर्ट करना चाहिए। मेरी तो यही अपील है अपने मुस्लिम भाइयों से। आपका पूरा सम्मान, सभी योजनाओं का लाभ हिंदू को भी मिल रहा है, मुस्लिम को मिल रहा है, तमाम सभी वर्गों को मिल रहा है। इसमें कोई ये तो सिर्फ जो है पार्टी है जो भेदभाव खड़ी करती हैं। तो आपको क्या लगता है, जो सपा का मुस्लिम वोट बैंक जो बेस माना जाता है, उसको यहाँ मुजफ्फरनगर से टिकट नहीं मिला, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, इससे क्या मुस्लिम वर्ग में नाराजगी है? क्योंकि आप लगातार भ्रमण कर रहे थे। नाराजगी नहीं है। मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस्तेमाल किया है, कभी कुछ दिया नहीं। और एनडीए की सरकार में सब कुछ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर भी है, प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और अनेकों लोग भी, एमपीज भी हैं, एमएलए भी हैं। तो ये सारी बातें, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी है, धर्म और जाति की राजनीति करके ये बांटने की कोशिश। तो मुसलमान सपा के साथ है या एनडीए के प्रत्याशी के साथ? एनडीए के साथ में भी तादाद में मिलेगा। वो अखिलेश यादव ने यहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसका भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हर समाज चाहता है कि मुझे प्रतिनिधित्व मिले, हर समाज चाहता है मेरे समाज के व्यक्ति को टिकट मिले। तो इसका फायदा क्या बीजेपी कैंडिडेट को होगा? बिल्कुल बीजेपी को मिलेगा। मुस्लिम समाज तादाद में सभी सीटों पर मिलने जा रहा है। मैं अपनी विधानसभा पुरका जी जहाँ बैठे, पुरका विधानसभा, यहाँ 20,000 वोट, मैं दावा करता हूँ 20,000 से ज्यादा वोट जो है भाई चंदन चौहान को मिलेगा पुरका विधानसभा में। आने वाले वक्त में 4 जून को परिणाम जब आएंगे तो 27 सीटें करीब पश्चिम यूपी में हैं। किस बार क्या परिणाम देखते हैं, कितनी सीटें जो हैं बीजेपी और एनडीए के खाते में जाएगी? टोटल क्लीन स्वीप करेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये 8 सीटें भी जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी पिछली बार कुछ सीटें में जीत गई थी, इस बार कोई सीट जीतने नहीं जा रही, 0 रिजल्ट रहेगा। सारी सीटें एनडीए गठबंधन ही जीतेगा जब 4 तारीख में रिजल्ट आएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ यूपी कैबिनेट के मंत्री अनिल कुमार, जिनका दावा है कि पश्चिम यूपी की 27 की 27 सीटें